हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और बात करेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 15 एमसीक्यूज़, जो कि आज तक जितने भी सीटेट और टेट एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से 15 प्रश्न जो है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। ऐसे बहुत सारे पार्ट आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लिखा है एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी, एकीकृत, विशेष या नियमित? तो बताएं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, 2005 यह किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो ये करता है समावेशी शिक्षण प्रणाली को। अगला बहुत ही शानदार और आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। लिखा है एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसका आईक्यू क्या होगा? बताना है आपको इसका क्या जवाब होगा। आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये फार्मूला है, तो बस लगाते हैं और आंसर आ जाएगा। वास्तविक आयु है कितनी? 10। देखिए आईक्यू बराबर क्या हो जाएगा? वास्तविक आयु कितनी है? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु कितनी है? 12, और वास्तविक आयु है 10 गुणे 100। काट दीजिए, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी आईक्यू? 120। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहल वर्ग के किस स्तर को बताता है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या पूर्व संक्रियात्मक स्तर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आपको बताना है इसका क्या जवाब होगा। तो देखिए, कोहल वर्ग ने जो है नैतिकता के 3 स्तर बताए थे। पूर्व परंपरागत स्तर जो कि 4 से 10 वर्ष की आयु का, उसके बाद परंपरागत स्तर जो कि 10 से 13 वर्ष का, और उत्तर परंपरागत स्तर जो कि 13 वर्ष से अधिक का था। कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत जो है जो भी लिखा गया है, क्या लिखा गया है? रोहित ने अजय की डेस्क से पेंसिल ली थी और उसे वापस कर दी, उसे क्या था? सजा मिलने का डर था। ठीक है, तो पूर्व परंपरागत स्तर पर बालक में दंड तथा आज्ञा पालन की अभिमुखता पाई जाती है। ठीक है, तो सजा मिलने का डर जो है पूर्व परंपरागत स्तर से जुड़ा हुआ है। अगला है, अधिगम का पहलू नहीं है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या आध्यात्मिक? बताएं। देखिए, अधिगम का तात्पर्य क्या होता है? सीखना। ठीक है, जिसमें बालक अपने प्रयासों से सीखता है। और जो आध्यात्मिक है ये जो है अधिगम का पहलू नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कि आध्यात्मिकता है वो अंतर्मन से उत्पन्न होती है, जो सीखने से उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सीआर थ्योरी किसने दी है? मतलब सीआर थ्योरी किसने दिया हुआ है? कोहलर, पावलोव, स्किनर या रूसो? तो सीआर थ्योरी किसने दिया हुआ है? पावलोव ने। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। पावलोव जो कहाँ के निवासी थे? ये रसिया के निवासी थे। स्किनर आपके अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है, और सीआर थ्योरी पावलोव ने दिया है। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए पावलोव महोदय ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगला है, परिपक्वता का उदाहरण है जब बालक सीखता है चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना? तो बताएं इसका क्या जवाब होगा। देखिए, परिपक्वता जो है इसका उदाहरण है चलना। ठीक है, परिपक्वता जो है लगातार चलने वाली प्रोसेस है जिसमें बालक का शारीरिक विकास शामिल होता है। ठीक है, इसी वजह से चलना जो है ये होगा आपका परिपक्वता का उदाहरण। अगला है, किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था?
देखिए, आपको पता है मैं हाथों से लिखता हूँ, तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी प्रश्न होते हैं चुनिंदा होते हैं, ठीक है, इसी वजह से मैं हाथों से लिखता हूँ। तो विद्यालय में सामाजिकरण की विशेष अवस्था जो होती है, विशिष्ट अवस्था होती है, ये होती है बाल्यावस्था। अगला है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत गलत है? विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, विकास संयोगों का परिणाम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, पूर्व कथनीय है। तो विकास जो होता है ये क्या है, मतलब इसके संबंध में कौन सा सिद्धांत जो है वो गलत है? विकास जो होता है ये पूर्व कथनीय नहीं होता है, बाकी आपके सही हैं। अगला है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 4 से 11 वर्ष। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, देखिए पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष की थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष की थी, तीसरी बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की थी, चौथी बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से अधिक की बताई थी। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी होगी 2 से 7 वर्ष की। पियाजे महोदय आपके कहाँ के निवासी थे? पियाजे, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, टीएटी जो है ये किस प्रकार की विधि है? आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि या प्रयोगात्मक विधि? तो टीएटी थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये किस प्रकार की विधि है? तो ये है प्रक्षेपी विधि। ठीक है, इसको 1935 में किसने दिया था? मॉर्गन व मुरे ने। ठीक है, इसमें टोटल कितने कार्ड थे? 30+1। 30 कार्ड में जो है 10 पर महिला का चित्र, 10 पर पुरुष का चित्र और 10 पर महिला पुरुष दोनों के चित्र और एक आपका ब्लैंक था यानी खाली था। ठीक है, यह परीक्षण जो है 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, कालसैनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? कालसैनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? व्यवहार, शब्द, चिंतन या समस्या? तो कालसैनिक कहते हैं चिंतन जो है ये संकल्पना का पुनर्गठन है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होगा? परावर्तित चिंतन, निर्देशित चिंतन, मूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन? तो ये होगा परावर्तित चिंतन यानी चेंजेबल वाला, मतलब बदलता रहता है। अगला है, मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह कौन है? थॉर्नडाइक, कोहलर, कुर्टलेविन या स्किनर? तो मनोवैज्ञानिक कौन हैं जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करते हैं? ये हैं कुर्टलेविन। ठीक है, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? कुर्टलेविन महोदय ने दिया है। अगला है, गिफ्टेड यानी मेधावी होने का लक्षण है अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वाचालता, अतिसक्रियता। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो मेधावी छात्रों में क्या होता है? देखिए, सबसे पहले होगा जो मेधावी होता है उसमें जिज्ञासा होती है। ठीक है, तो आप मान के चलिए आपका डी और ए हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएं। देखिए, जो मेधावी होता है उसमें जिज्ञासा होती है जानने की और अभिव्यक्ति की उसमें बहुत प्रबलता होती है, तो आपका पहला और दूसरा वाला जो होगा वो सही है, यानी आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अच्छा तरीका है? व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप, प्रयोगशाला विधि? तो ये होता है सृजनात्मक क्रियाकलाप कराएंगे, एक्टिविटीज़ कराएंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। ठीक है, बाकी व्याख्यान विधि जो है ये हायर एजुकेशन के लिए होती है। अंतिम प्रश्न हमारे स्टूडियो का,
आरटी एक्ट 2009 कब लागू हुआ है? 10 अप्रैल 1990, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010 या इनमें से कोई नहीं। आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। उम्मीद है आपको 15 प्रश्न अच्छे लगे होंगे और इसी प्रकार के प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और 15 में से कितने प्रश्न सही करें आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।